हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सर्विस के बारे में कि भाई कैसे सर्विस और क्या सर्विस कस्टमर को होना चाहिए, देना चाहिए, कैसे मिलेगा, कैसे क्या होगा, ये सारे के बारे में बात करेंगे। कैसा पार्ट्स होना चाहिए सर्विस के लिए और किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, इन सब बातों पर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला चीज़ कि मैं उन लोगों को बता दूं कि जो भी इन्वर्टर परचेज करते हैं, गोटो कंपनी का परचेज करते हैं, जहां से ही परचेज करते हैं वो, चाहे किसी एजेंट से, यहाँ से, वहाँ से, चाइना से, पाकिस्तान से, जहाँ से भी परचेज करते हो, तो सबसे पहले कुछ भी हेल्प चाहिए होगा तो आपको, जिनसे आपने परचेज किया है, किसी एजेंट से आपने परचेज किया है, उनको आप संपर्क कीजिए। ठीक है, हमें नहीं, हमारा सर फोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मतलब होता है ना कि हमारा टाइम बर्बाद करके या फिर अपना टाइम बर्बाद करके कोई ये नहीं। आप अपने एजेंट को पकड़ें, ठीक है, एजेंट को आप बोलेंगे जो भी, जिनसे भी आपने परचेज किया होगा, तो सारा कुछ बाकी का आगे का प्रोसेस, अगर वो जेन्युइन प्रोडक्ट होगा, सारा कुछ होगा, तो हमें वो संपर्क कर लेंगे, हमारे पास लिस्ट में आ जाएगा सारा कुछ डिटेल्स। ठीक है, तो हमसे आपको डायरेक्टली संपर्क करने के लिए ज़रूरत नहीं है सर्विस का। लेकिन हाँ, अगर जो हमारे थ्रू ही गया हुआ है तो लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे, जो क्वांटिटी में लेते हैं या कुछ भी, और चाहे कहीं से भी, ऑल ओवर वर्ल्ड से क्यों ना हो। आज ही की बात है, आज मैंने एक पाकिस्तान के कस्टमर को सर्विस दिया है, पाकिस्तान के कस्टमर को सर्विस दिया है। और कुछ वैसे भी लोग हैं जो कि अदर कंट्री में महंगा मिल रहा है लेकिन इंडिया में सस्ता है, या फिर और भी कंट्री में सस्ता है। तो वैसे लोगों को जहाँ पर 2.5 लाख रुपए प्राइस है इसी इन्वर्टर का, तो उस कंट्री में भी वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ से करेंसी में पेमेंट करते हैं और उनको मैं डिलीवरी करा देता हूँ, तो उनको सस्ता पड़ता है, उनके कंट्री तक मैं डिलीवर करा देता हूँ। और बाकी सर्विस की बात है तो सारे गोटो का नेटवर्क ऑल ओवर, जहाँ जहाँ हम लोग सेल करते हैं, हर एक कंट्री में उनका फैला हुआ है। ठीक है, उसी का पार्ट मैं भी हूँ। तो भाइयों देखिए, कभी भी कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सर्विस कराते हैं, चाहे कोई भी सामान हो, टीवी हो, गाड़ी हो, साइकिल हो, आपका घड़ी हो, मोबाइल हो, तो आप सारे लोग अपने दिल पर हाथ रख के बोलिएगा, कोशिश आप लोग यही करते हैं कि भाई सर्विस सेंटर से ही आप करवाएं। लेकिन थोड़ा सा मन में डर भी लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ का आपको एश्योरेंस रहता है दिमाग में हमेशा कि अगर सर्विस सेंटर से अगर हम सर्विस कराएंगे तो ये हमारा जो बन करके आएगा वो चलेगा, लास्टिंग करेगा, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट रहेगा, जेन्युइन प्रोडक्ट रहेगा, है ना। तो कोशिश सारे लोगों को रहता है, फिर हमारा भी वही सोच है। मैं अपनी गाड़ी का भी सर्विसिंग कराने जाता हूँ तो सर्विस सेंटर में भी ना चाहते हुए भी जाता हूँ। रीज़न, क्योंकि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, एक कहावत है ना। तो इसलिए मैं भी कोशिश करता हूँ कि भाई अपना गाड़ी का सर्विसिंग हुआ किसी चीज़ का, कि ऑथराइज सर्विस सेंटर से कराएं, ताकि जो भी पार्ट लगे वो जेन्युइन पार्ट लगे, कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी ना रहे और मेरा लंबा चले। तो ये सारे लोग का मेंटेलिटी होता है, मेरा ही नहीं। तो इसलिए देखिए, कुछ कुछ ऐसा चीज़ होता है जो कि आपको पॉसिबल नहीं है, जुगाड़ से आप थोड़ा देर के लिए उसको चालू कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए वो जुगाड़ सही नहीं होता है, घातक होता है। ये सब हाइब्रिड इन्वर्टर हो गया या लिथियम बैटरी हो गया, ठीक है, तो ये सब चीज़ बहुत ही रिस्की है, आप लोग नहीं समझ सकते हैं भाई। हम देख रहे हैं पर डे ना, हमारे ऑल ओवर इंडिया से कॉल, इंडिया छोड़िए बाहर से भी कॉल आता है, दुबई तक से कॉल आता है, ठीक है, कि भैया ये समस्या वो समस्या, यूट्यूब चैनल देख करके या फिर जैसे भी हो, या जहाँ से मेरा नंबर उनको प्रोवाइड किया गया हो या गोटो कंपनी से प्रोवाइड किया गया हो, तो वो लोग सारे लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं और तरह तरह की परेशानी में रहते हैं। अभी एक बंधु ही, हमारे भाई ही हैं, नज़दीक के, बगल के स्टेट के हैं, झारखंड के हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने एक अपने वीडियो में बताया था कि एक का लिथियम बैटरी था, वो भी हमारे मित्र ही हैं, तो उनका पूरा खाक हो गया था जल करके। ठीक है, बहुत अच्छा से उन्होंने बनाया था, सब कुछ बढ़िया इस्तेमाल किया था, ईवी का सेल वगैरह सब कुछ इस्तेमाल किया था उन्होंने, फिर भी उनका ख़राब हो गया, जल गया, खाक हो गया। तो इसमें बहुत प्रिकॉशन लेना होता है, इसको आप हल्के में मत लीजिए। मेरा आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, लिथियम बैटरी, हाइब्रिड इन्वर्टर, ये सब को हल्के में मत लीजिए कि किसी भी जुगाड़ से आप चलाएंगे और सब कुछ सही रहेगा। बहुत रिस्की है भाई, इसमें लाइफ थ्रेट होता है, घर में आग लगने का, धन हानि तो होगा ही, जन हानि भी हो सकता है, बहुत तरह का नुकसान हो सकता है। इसलिए इसको सेफली आप जितना इस्तेमाल करेंगे, जितना प्रिकॉशन से इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा,
वरना किसी ढंग का कोई भी भगवान अगर किसी को क्षति हो तो इस अगर आप एक चीज़ देखिए, आदमी समय को कोई नहीं जानता है कि समय क्या हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ है कि आदमी खुद से प्रिकॉशन ले सकता है कि हमें ये करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? ना आप भगवान है, ना हम भगवान है, ना कोई भगवान है। तो अपना प्रिकॉशन आदमी लेगा ताकि आगे के लिए सही रहे। तो जो भी ये हमारा जो शिपमेंट है अभी जस्ट ही आया, चाइना से आया है, तो हम लोग देखिए क्या प्रिकॉशन में यही कर सकते हैं भाई कि अपना जो भी है जेन्युइन क्वालिटी का पार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टमर को 2 पैसा महंगा पड़े लेकिन उसको क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिले, ओरिजिनल प्रोडक्ट रहे, जुगाड़ वाला नहीं, लाल पीला हरा तार डाल के ब्लू तार डाल करके ये सब जुगाड़ नहीं। और जिनको जुगाड़ चाहिए भाई तो खुद से जुगाड़ कर लें या कुछ कर लें, हमारे बस का बात नहीं है कोई उस ढंग का। हम ना रिस्क लेना चाहते हैं और ना कस्टमर को देना चाहते हैं उस ढंग का रिस्क। और रही बात कि भाई महंगा पड़ता है, तो सीधी सी बात है कि महंगा पड़ता है। हर एक कंडीशन में क्या होता है कि चीज़ चेंज नहीं होता है। हर एक कंडीशन में आपको अगर मान लीजिए कुछ भी प्रॉब्लम आता है विद इन वारंटी, तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। विद इन वारंटी हो आफ्टर वारंटी हो, जो सही रहेगा वही किया जाएगा। अगर आपका बोर्ड बदलने का ज़रूरत नहीं है, नहीं बदला जाएगा, ठीक है। अगर आप ही बोलेंगे कि भैया हमको बोर्ड बदल दो तो बिल्कुल सही है। जैसे क्या होता है कि हम भी सर्विसिंग कराने के लिए गाड़ी जाते हैं तो बोलता है कि भैया चलेगा ब्रेक शू, लेकिन हमको लगता है कि नहीं चलो बदल देना चाहिए यार अभी तो आदमी खुद से भी कहता है कि नहीं इसको बदल दो। तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हमारे पास जो है जो जितना एग्जैक्टली जो होना चाहिए वो बताया जाएगा। अब रिस्क की बात है कि जैसे मैंने बताया कि लिथियम बैटरी उन्होंने बनाया था, आयरन बॉडी में था, आयरन क्या स्टेनलेस स्टील में था, बहुत गंदा जला था मेरे भाई, बहुत गंदा जला था। तो मैं बात बताना भूल गया आप लोगों को। तो वो वीडियो के बारे में अपने वीडियो मैंने जिक्र किया था। एक हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई है कहिए, उन्होंने वो वीडियो देखा था और सेम चीज़ उनके साथ तीसरे दिन घटना हुआ है, दूसरा या तीसरे दिन उन्होंने हमें कॉल किया कि भैया आपका हम वीडियो देखे थे और देखिए वही चीज़ मेरे साथ हुआ, बीएमएस से मेरा धुआं उठा। वो तो अच्छा था उनका कि ओपन कंडीशन में था बैटरी, उन्होंने पैक नहीं किया था, अलग अलग रखा था। जैसे नहीं होता है कि सब सेल को एक जगह रख करके ओपन में ही था, बीएमएस से धुआं निकला, उन्होंने तुरंत अपना सेफ्टी मेजरमेंट कर लिया, जिसकी वजह से उनको वो बच गए ना। उनका बैटरी जलाना, कुछ हो सकता है बीएमएस का नुकसान गया हो, आइडिया नहीं है, मैंने उतना डिटेल से नहीं पूछा। सेम वही चीज़ उनके साथ कहानी हो रहा था। तो सबसे पहला चीज़ है कि जब आप लगाएंगे, अगर आप कोई भी हाइब्रिड इन्वर्टर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो बैटरी पर एमसीबी कंपलसरी है। कंपलसरी है मतलब कंपलसरी है। अगर एमसीबी आपने नहीं लिया है तो भूल करके भी हाइब्रिड को चालू कीजिएगा ही नहीं, ठीक है। वो बहुत ही कंपलसरी है। और बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं किया जा सकता है। जैसे देखिए ये सब क्या है, ये सब वायर ये जो वायर है ये सब क्या इंडिया में नहीं मिलता है? इंडिया में भी तो ये वायर मिलता है ना, लेकिन क्या ज़रूरत था हमको इतना सारा कुछ, इतना वज़न का सामान मंगाने का? वायर तक, वायर देखिए क्या वजह था इसका मैं बताता हूँ। ये वायर तो मिलता है लेकिन ये जो लग्स है ना, इसमें जो लगा हुआ, ये इस टाइप का नहीं मिलेगा, इतना हार्ड, इतना मजबूत। वो दिखाया था मैंने एक वीडियो में कैसे कीजिएगा, वो घूम जाएगा। देखिए इसको मैं दबा रहा हूँ, नहीं घूमेगा, ये नहीं मिलेगा। इसकी वजह से है कि आपको पूरा सेट लेना पड़ेगा। MC4 कनेक्टर इंडिया में नहीं मिलता है, मिलता है MC4 कनेक्टर ही है, वायर भी मिलता है, ठीक है। लेकिन ये जो है इसमें भी वही लक्स वाला कहानी कि लक्स जेन्युइन रहेगा तो आपका वो चलेगा, वरना स्पार्किंग करके आपका बोर्ड तक जला देगा भाई। जो जुगाड़ होता है ना, वो पूरा बोर्ड में होल कर देता है अगर ये सब स्पार्किंग करेगा तो। ये देखिए ये सब जो वायर होता है, ये सब इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए ये जो वायर है आपका, एक कनेक्टर, ठीक है, इसमें देखिए हीट स्लीव लगा हुआ है, ठीक है, ताकि इस वायर को कुछ ना हो। अब इस वायर के बारे में आप जानते हैं, ये आपका एक, ये देखिए AMPPT है, इसमें AMPPT कार्ड है। इसको मैं इधर ही रखता हूँ, इधर भी एक पड़ा हुआ है। ये वायर देखिए यहाँ पर ये लगता है, ठीक है, यहाँ भी लगता है, यहाँ भी लगता है, यहाँ भी लगता है ये। लेकिन जो आपका CN5 है ना, इसमें देखिए ऐसे ये लगता है, ये डेंजरस है, मालूम है।
अगर इसको नंगा तारे रहे, हीट स्लीव वाला नहीं रहे या सट जाए, ये 220 वोल्ट जाता है 220 वोल्ट एमपीपीटी कार्ड में, बस वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, अब सोचिए कि ये अगर घटिया टाइप का रहेगा, विदाउट स्लीव रहेगा, तो क्या होगा अगर मान लीजिए हीट सिंक हिट करे और दोनों को एक दूसरे से टच कर जाए वाला वायर, तो क्या कितना गंदा कहानी होगा। थोड़ा सा 2-4-10 रुपया के चलते कितना का नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी ज़रूरत है थोड़ा सा 10 पैसा 20 पैसा बचाने के लिए या कस्टमर को लालच में देकर के अपना कमाने के लिए उस ढंग से ना किया जाए जिससे कि कस्टमर को नुकसान हो। तो ऐसा ही बहुत कुछ है, किसी भी चीज़ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, जो चीज़ डालना हुआ वो आपका जेन्यून ही रहेगा। तो सर्विस सेंटर का मतलब क्या होता है? सर्विस सेंटर का मतलब क्या होता है कि हमारा जो कुछ भी भाई पार्ट्स लगे, जो कुछ भी हमारा रिपेयर हो, वो एज ए फैक्ट्री बेस्ड टाइप का हो, जैसा होता है वैसा ही हो, न कि इसमें कोई जुगाड़ लगा करके हो या कुछ भी। तो इसी लोग सर्विस सेंटर की तरफ मूव भी करते हैं। अब जैसे फ़िल्टर ढूंढते रहिएगा, इंडिया में मिल जाएगा आपको? नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सर्विस सेंटर में। और भी बहुत चीज़ें जैसे इसमें ये सब तो देखिए, आपको मैंने जहाँ तक ट्राई किया था, 1-2 बार मैंने ट्राई किया था, ये देखिए जो फ़ैन है जेन्युइन जो लगता है वही है देखिए। और शायद मिलता हो, लेकिन हमें एक बार मैंने ट्राई किया था, नहीं हमें मिला था। या इसमें क्या होता है कि ये 3 वायर वाला है ना, मुझे 2 वायर वाला मिल रहा था, सेम इसी साइज़ का मिल रहा था, लेकिन 3 की जगह 2 वायर वाला मिल रहा था जो किसी काम का नहीं। इसमें 3 के लिए एक सिग्नल देता है कितना चलना है, क्या चलना है, और दूसरा शायद पॉजिटिव नेगेटिव है। तो ये सब चीज़ भी है। अब देखिए एक ग्रिल बहुत लोग का होता है, ये देखिए इसका जो पिन होता है, ऐसे ऐसे कस्टमर देखिए हमारे पास बहुत सारा इन्वर्टर आता है सर्विस के लिए इन वारंटी। और क्योंकि देखिए सिंपल सा बात है भाई, पूरा जितने भी एजेंट सेल करते हैं, ठीक है, कहीं से भी क्यों मैं बात कर रहा हूँ, वो वारंटी के लिए हमारे पास ही आता है। ठीक है, अगर उनका जेन्युइन प्रोडक्ट रहा, वारंटी अप्रूव रहा तो ये सब किसी किसी का देखते हैं कि लॉक तक टूटा हुआ रहता है भाई। कोई भाई साहब लोग क्या करते हैं कि जो फिल्टर था ना ये वाला, ये फिल्टर को निकाल देते हैं कि भाई अरे ये बहुत हवा को अच्छा से नहीं जाने देता होगा, इसलिए इसको निकाल के फेंक दो, सिर्फ ये लगा दो। भाई ऐसा मत कीजिएगा। वो आपका क्या है ना कि अगर धूल अगर आपके जाएगा, एसएमडी पार्ट्स होता है, छोटा छोटा एसएमडी पार्ट्स होता है। जैसे मैं कहाँ गया, इसमें मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कितना सारा एसएमडी पार्ट्स है छोटा छोटा। इस पर जब भी जाएगा ना धूल, तो रेजिस्टेंस क्रिएट कर देगा, रजिस्टर का काम करने लगेगा वो, तो आपको नुकसान कर देगा और ख़राब हो जाएगा। अगर आपका वारंटी में है तो टच नहीं करना है, अगर वारंटी में है भी तो आपको करना क्या कि ये जो फिल्टर लगा हुआ रहता है इन्वर्टर में, तो इसको ये वाला जाली हटा करके ये वाला, और इसको इधर से ब्लोअर मारिएगा, तो हवा से जो आपका जो भी डस्ट, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन जो भी डस्ट रहेगा नीचे की तरफ से निकल जाएगा, तो लाइफ थोड़ा बढ़ेगा। वारंटी में आपको सील को टेम्पर नहीं करना है, क्योंकि वारंटी का अगर सील आप टेम्पर करेंगे आपका वारंटी वॉइड होगा। क्योंकि भाई किसी चीज़ का एक रूल एंड रेगुलेशन होता है, तो आपको भी पता है, फ़ोन भी लेते हैं तो देखते होंगे उसका स्क्रू पर लगा हुआ रहता है एक स्टिकर, क्योंकि जैसे ही आप सोचिएगा स्क्रू खोलने के लिए वो स्टिकर डैमेज हो जाएगा, सर्विस सेंटर वाला को पकड़ लेगा कि आपका वारंटी आपने वॉइड किया है, टेम्परिंग किया प्रोडक्ट को। तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो ये सब बात हुआ। अब जैसे कुछ कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे ये सब कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं खोलता हूँ, ये सब जो है कंट्रोल कार्ड है, एक कंट्रोल कार्ड है, ठीक है। ये सब आपको एक सर्विस सेंटर के अलावा ढूंढते रह जाइएगा, कहीं नहीं मिलेगा। अगर इन द फ्यूचर आपका सिस्टम ख़राब होता है, इसकी वजह से ख़राब होता है या ये ख़राब होता है, ढूंढते रहिए, कहीं नहीं मिलेगा। पुराना धुराना कोई लगा देगा, लेकिन ये ब्रांड न्यू आपको नहीं मिलेगा। अब पुराना धुराना कितना कोई लगाएगा भाई, कोई अपना इन्वर्टर ख़राब करके आपका इन्वर्टर बनाएगा। तो ये सब चीज़ें सर्विस का है, सब कंट्रोल कार्ड वगैरह ही है, पूरा कंट्रोल कार्ड वगैरह है, फैन है, तो कंट्रोल कार्ड वगैरह बहुत सारा है। और ये सब भाई जो देखिए, अब रही बात ये छोटा सर्विस सेंटर में क्या होता है कि छोटा से छोटा चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखा जाता है, ठीक है। अगर सामने वाला कस्टमर अगर पेमेंट करने के लिए तैयार है, नहीं तो क्या, ये देखिए इस टाइप का ये जो बोल्ट होता है ये आपको नहीं मिलेगा वॉशर के साथ, जहाँ तक हमें पता है, मैंने ट्राई किया था। जो भी देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ अपना खुद का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है, जो हमारे साथ बीत चुका है।
स्टेनलेस स्टील का बोल्ट तो मिलेगा इस साइज़ का, हमें मिला था, लेकिन इसका क्या है कि पीछे से देखिए वॉशर रहता है और एक फ्रैक्शन क्रिएट करने के लिए देखिए कितना कटिंग किया हुआ है, ताकि आपका बैटरी के लग्स को चिपका के पकड़े रहे। तो इंडिया में नहीं मिलता है। और देखिए जैसे ये सब आपका स्विच हो गया, इस ढंग का स्विच शायद मिलता हो या ना मिलता हो, आइडिया नहीं है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। स्क्रू या फिर एलसीडी का सब सारा कुछ जो होता है, ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन बहुत मायने रखता है, बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि इसके बिना क्या होता है, वही आप जुगाड़ लगाएंगे तो जुगाड़ आपको पता ही है कैसा है। स्विच क्या है, स्विच का मालिक यही अगर स्विच है, इसकी जगह पर आप ऐसा भी स्विच लगा लेंगे ना, तो क्या इसका काम है पावर ऑन करना, काम करेगा ही, लेकिन वो जुगाड़ हो गया। ठीक है, तो जुगाड़ सही नहीं होता है। तो ये सब पार्ट्स का आप देख ही रहे हैं, ये सब कस्टमर सर्विस के लिए ही है। और जुगाड़ वाला काम हम लोग नहीं करते हैं, सर्विस सेंटर कोई भी नहीं करता है, हम लोग का कोई भी सर्विस सेंटर नहीं करता है। और ये सारे लोग को पता है कि भाई आपको अगर अच्छा काम कराना है, अच्छा सर्विस लेना है, तो आपको वैसे लोग सर्विस की सेंटर की तरफ ही मूव करते हैं। ठीक है, और पैसा डजेंट मैटर मेरे दोस्त, आपको पता ही है कि पैसा आपको लाइफ से बड़ा नहीं है, आप हैं तो पैसा है। ठीक है, और ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी क्रिएट कर दिया कि बहुत ज़्यादा का ये रहता है, ये वहम है। हाँ, इस पर भी मेरे को एक ध्यान आया, मेरे को लगता था कि जैसे क्या बोलते हैं, एक बार मैं उस टाइम एक ब्लू कलर का स्कूटी था मेरे पास, एक्टिवा, तो हमें लगता था कि यार अब तो ख़त्म हो गया है, जो उसका फ्री सर्विसिंग रहता है उधर जाएंगे लूटेगा, बहुत पैसा लेगा, ऐसा हमको मेंटलिटी था। तो एक आध बार मैं गया, मतलब बाहर में सर्विसिंग कराया, और लगभग हमने से चार्ज किया शायद 500-550 रुपये चार्ज किया। ठीक है, तो उतना हुआ। कुछ ऐसा हुआ कि हमको एक बार सोचे कि सर्विस सेंटर जाने के लिए, अब शायद फ्री वाश का कूपन था या क्या था, इसकी वजह से तो हम सोचे कि सर्विस भी करा लेते हैं, वाश था ही फ्री कूपन। तो वहाँ पर मैं गया, मैं सर्विस कराया, तो बोला क्या कि भैया 3 महीने का आप एडवांस में ले लीजिए और आपको 3 सर्विस आपको होगा इसमें। हम लोग कितना भाई, तो जितना उसने अमाउंट बताया भाई, उसमें हमको 350 रुपये का खर्चा आ रहा था एक सर्विसिंग का, और बताइए रोड पर ले रहा था 500 रुपये, 500 या 550, तो उसमें हमको बचत हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसा मतलब कभी कभी होता है कि कहीं महंगा पड़ जाता है, कभी आदमी डर से नहीं जाता है, मेरे साथ भी वही चीज़ था। तो सारा चीज़ जो है, हाँ, अब जो रिपेयरिंग का है, तो भाई रिपेयरिंग वहाँ पर जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी रहेगा कि हाँ भाई रिपेयरिंग से आपका काम हो जाएगा, ठीक है, किसी चीज़ का रिप्लेसमेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो भाई वहाँ पर आपको रिपेयरिंग किया जाएगा। अब ज़बरदस्ती का रिपेयरिंग करने के लिए कि 1 घंटा चले और फिर उड़ जाए, ऐसा रिपेयरिंग हम लोग नहीं कर सकते। फ्रिक्वेंसी डैमेज रहेगा, अगर नहीं रिकवर हो रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग बोर्ड चेंज करेंगे, और नहीं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई सारा कुछ आपको जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो दे करके। और फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिनसे भी आप अपना इन्वर्टर परचेज करेंगे GoTo का, आप उनको संपर्क करें। ठीक है, उन्हीं को संपर्क करें। अगर आपका जेन्युइन प्रोडक्ट होगा, सब कुछ होगा, तो वो हमसे संपर्क कर लेंगे और आपका डिटेल सारा कुछ हमारे पास आ जाएगा। इसलिए घबराने का ज़रूरत नहीं है कि आपने इससे परचेज किया, उससे परचेज किया तो आपको सर्विस का नहीं मिलेगा या क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब जुड़े हुए हैं, सब लिंक्ड अप हैं। अगर जिनके जो भी जेन्युइन प्रोडक्ट आपको रखे हुए हैं वो सब लिंक्ड अप हैं, ऐसा बात नहीं है। सबका सब अपना अपना ही होता है। अब रही बात प्राइसिंग की, तो भाई किसी का प्राइस हाई भी होता है, किसी का लो भी होता है। बहुत लोग क्या होता है कि जैसे आप मान लें कि इन्वर्टर आपके घर पर जाएंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे, अगर इन द सेंस ख़राब होता है किसी भी कंडीशन में, वो निकालेंगे, फिर वो सर्विस सेंटर को भेजेंगे हमारे पास। तो ये सब का भी भाई वो आपको सर्विस दे रहे हैं तो कुछ पैसा वो चार्ज करेंगे। तो ये सारा कुछ जो है सर्विस ओरिएंटेड है, तो उसमें उन लोग का दोष नहीं है। एक आप फैक्ट्री से लेंगे, फैक्ट्री आपको लेकर के बेच दिया, उसके बाद उसको कहानी ख़त्म, तो वो लोग तो सस्ता पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो किसी भी चीज़ में आदमी क्यों, आप ही लोग को अगर मैं बोलूँगा, बहुत लोग को ऐसा लगेगा, बहुत लोग को मैं बोलूँगा कि भैया ठीक है, आपको 50-20 इन्वर्टर चाहिए, आप पेमेंट कर दो, मैं आपको चाइना का अकाउंट दे दे रहा हूँ अपना, वहाँ पेमेंट कर दो। आप लोग पेमेंट करने में एक बार हिचकिचाएंगे, लेकिन वही आपका बगल वाला, आपके घर का या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट का अगर बोले कि ठीक है मैं आपको देता हूँ, आप 50 इन्वर्टर का पेमेंट आप कर दो, आप उसको दे दीजिएगा। क्यों? क्योंकि भाई आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, आपका वो बगल का है, आपको लगता है कि भागेगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं, तो भैया, या फिर सारा कुछ होगा तो ये मेरा कर देगा, देख लेगा, कुछ खराबी आएगा, कुछ आएगा तो ये सारा कुछ संभाल लेगा, ऐसा आपको लगता है ना, तो भाई इस चीज़ का वो आपसे पैसा चार्ज करेंगे। कुछ नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड मेरे दोस्त।
आप लोग बहुत लोग का वैसा का कॉल आता है जो लोग कहते हैं कि भैया हमने क्या बोलते हैं इन्वर्टर तो ले लिया, अब हमें बताइए इंस्टॉलेशन कैसे करना है, ये कैसे करना है। तो भाई यूट्यूब पर फ्री है, यूट्यूब पर हम लोग वीडियो इसीलिए बनाते हैं ताकि यूट्यूब पर आपको जानकारी मिल जाए। अगर ऐसे आप मेरा समय लीजिएगा तो वो पेड रहेगा, क्योंकि टाइम इज़ मनी, आपको भी पता है। और जिसके पास अगर इतना फालतू का टाइम है, टाइम का कोई अगर रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, समझ गए, ऐसे ही टाइम पर व्यर्थ कर रहा है, तो समझिए कि भाई उसका कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग भी समझिए, जो भी बंधु लोग कॉल करते हैं अगर कहीं से परचेज करके, तो जिनसे आपने परचेज किया ना, जिस भी डीलर एजेंट से परचेज किया ऑल ओवर वर्ल्ड से, आप उनको संपर्क कीजिए उसके रिगार्डिंग, हमें नहीं। वो सारा कुछ आपका हेल्प आउट करेंगे, सारा कुछ हेल्प आउट। आखिर भाई आप जिससे भी, एक बात आप सोचिए, जिससे भी आपने परचेज किया है ना, वो समझिए कि आपसे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पैसा जो भी है अमाउंट आपसे वो कमाया है, ठीक है। कमाया है तो भाई सर्विस, सीधी सी बात है कि उसको देना चाहिए। सर्विस इन द सेंस कि जो भी हो आपका कम्युनिकेशन का होता है, जो भी बताना है, कुछ भी करना है तो उसे प्रोवाइड करना चाहिए। अब सोचिए कि 100 एजेंट हैं, 100 लोग सेल कर रहे हैं हमारे थ्रू। अब वो लोग कितना लोग को सेल किए, अब वो सारे कस्टमर डायरेक्टली हमको फ़ोन करने लगेंगे, तो सोचिए तो हम कहाँ जाएंगे। हमें ज़िंदा रखिएगा ना। आप लोग से निवेदन है, तो इसलिए प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझिएगा। हाँ, अब ये रहता है कि चलो भाई थोड़ा सा समय का, कि टाइम इज़ मनी, जैसा मैंने आपको बताया। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हमसे बात करना कंपलसरी है, तो आपको जो भी होता है एक क्या बोलते हैं, हाँ इतना ज़रूर है कि व्हाट्सएप पर तो मैं लगभग लगभग रिप्लाई कर देता हूँ, उसमें कुछ ये नहीं है। लेकिन प्लीज़ कॉल को अवॉइड कीजिएगा, कॉल को अवॉइड कीजिएगा, पैसा लग जाएगा, बता दे रहे हैं पहले। इसलिए आप अपने जिनसे भी परचेज किया उनको संपर्क कीजिए, वो सारा डिटेल देंगे, फालतू का पैसा क्यों बर्बाद कीजिएगा, है ना। तो यही चीज़ है दोस्तों। तो इसमें बहुत बात होता है, बहुत तरह का चीज़ की आलतू फालतू और जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा करके सब चीज़ ठीक करना सही बात नहीं है, समझ गए। वरना ये सब इतना फ्लेमेबल चीज़ होता है और ऐसा ऐसा ब्लास्टिंग होता है ना, तो ऐसा ऐसा चीज़ होता है मेरे भाई। जैसे एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, MPPT का, ये अभी आज ब्लू डॉट वाला शिपमेंट दे करके गया है, और भी शिपमेंट है, जानते हैं। देखिए ये जो ब्लू वाला है ना, बहुत लोग को नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ इसके बारे में जानकारी भी देता हूँ। मैं बहुत दिन से सोच रहा था बताने के लिए। ये फटता है तो ऐसा हो जाता है, इसका एक फटा हुआ भी मेरे पास है कहीं, मैं खोज रहा हूँ। हाँ, ये देखिए ब्लू वाला है ना, देखिए इसको बहुत लोग बहुत तरह के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको MOV ऐसे कहा जाता है, शायद MOV ही कहा जाता है, शायद क्या MOV ही कहा जाता है। देखिए लिखा हुआ भी है MOV, ठीक है। इसका एक्चुअल काम क्या है कि ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, हाई वोल्टेज वो आपको बर्दाश्त करता है। हमारे पास बहुत सारा ऐसा इन्वर्टर आया है सर्विस के लिए वारंटी पीरियड में। जो एक बात मैं और बता दूं कि हमारा सेल किया हुआ प्रोडक्ट भगवान का कृपा कहिए या जो कहिए, आशीर्वाद कहिए श्री राम भगवान का, प्रभु श्री राम बजरंगबली का, कि अभी तक हमारे बेचे हुए इन्वर्टर में कंप्लेंट नहीं आया है। लेकिन हाँ, हमसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो उनका कुछ का आता है तो सर्विस के लिए आता ही है। तो मैंने बहुत को देखा कि देखिए फटता है तो ऐसा हो जाता है, देखिए ये वही चीज़ है, सोचिए। और इतना बारूद की तरह स्पार्क निकलता है इसे। मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पता नहीं फोकस हो रहा है कि, हाँ देखिए ऐसा होल हो गया है, आप चेक कीजिए, ठीक है, वही चीज़ है ये। तो ये क्या करता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, हाई जो करंट रहता है ना, अगर बिजली से हो या कहीं से हो तो उसको भी झेलाता है, झेलता है खुद से, और आग लगने से बचाता है। दूसरा चीज़ कि अगर लाइटनिंग होता है, जो बिजली कड़कता है, बिजली गिरता है, और वो आपको इन्वर्टर को इन्वर्टर को बचाता है। ये जैसे MPPT बोर्ड हो गया इन्वर्टर का 10 किलोवाट का, तो एक खुद ब्लास्ट हो जाएगा, आगे नहीं फैलने देगा। वैसे ही देखिए ये 10 किलोवाट का बोर्ड है, इसमें भी देखिए इधर भी है, AC करंट से भी प्रोटेक्शन करता है। देखिए अर्थिंग का यहाँ साइन भी बना हुआ है ना, ये ऐसे कनेक्टेड रहता है, बॉडी से टच रहता है। ये आपका गैस ट्यूब जो है, ये देखिए ये भी उसी चीज़ के लिए है। देखिए इधर भी कहीं अर्थिंग का साइन होगा, देखिए ये अर्थिंग स्क्रूज कैसे होगा, देखिए ये जो अर्थिंग का साइन दिखाई दे रहा है यहाँ कनेक्ट होगा, देखिए किससे कनेक्ट है, अर्थिंग है ना, ये फट जाएगा। तो ये प्रोटेक्शन के लिए रहता है। और इतना गंदा बदबू देता है मेरे भाई, जब ये फटता है तो इतना गंदा बदबू देता है, जैसे लगता है कि सल्फास उल्फास होता है ना, सल्फास जो खेतों के में डलाता है, उस टाइप का बदबू देता है। और मतलब इतना ज़्यादा बैड स्मेल करता है, पता नहीं इसमें क्या भरा हुआ रहता है। तो प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो देखिए 100 बात की एक बात मैं कहना चाहूँगा आखिर में, कि सर्विसिंग बहुत लोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमको भी हेल्प मिलता है।
कि भाई चलो भाई कस्टमर को मिल जा रहा है हेल्प, कस्टमर का काम हो जा रहा है। अगर सही तरीक़ा से सही प्रोडक्ट से अगर जो भी रिपेयरिंग करते हैं तो वो लोग करें तो कोई भी दिक्कत कस्टमर को भी नहीं होगा, उनको भी नहीं होगा। वरना लाइफ थ्रेट वाली काम ना करें कि जिससे कस्टमर को ज़िंदगी का खतरा हो जाए, उसके परिवार को खतरा हो जाए, वो बेचारा समझ रहे हैं ना बात को। तो इसीलिए यही सब वजह है कि जो सर्विस सेंटर में काम होता है वो जेन्युइन तरीके से होता है, ठोक बजा करके होता है। और बाकी छोटा मोटा जो भी है प्रॉब्लम वो आपको अगल बगल के सॉल्व कर ही सकता है। बहुत सारे सर्विस वाले हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक नहीं है, राम कहानी बहुत नहीं है। हमें भी शुरू में लगता था कि अरे बहुत ज़्यादा हेडक वाला काम है, इसका रिपेयरिंग वगैरह कुछ भी बहुत छोटा छोटा रहता है चीज़। और है तो बहुत बड़ा भी, और नहीं तो मानिए तो बहुत छोटा भी, तो बहुत लोग करते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हाँ वही चीज़ है कि भाई अब जेन्यून आपको काम करना है आपको। हमें देखिए सर्विसिंग से ऐसा कुछ नहीं कि सर्विसिंग से हमको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। सर्विसिंग जैसे होता है इसलिए रखा जाता है ना, कस्टमर को जोड़ने के लिए, समझ गए। सर्विस जो होता है कस्टमर जोड़ने के लिए, बस यही मेरा है। और हमको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट इससे नहीं है। एक बात मैं आप लोगों को क्लियरली बोल दूं, मैं सारा कुछ डिटेल नहीं बता सकता, बाकी आप लोग समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। हमें इससे कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इसके थ्रू कस्टमर जुड़ते हैं, सेल होता है, कस्टमर को भरोसा रहता है कि नहीं भाई यहाँ से परचेज करे तो हमको जेन्युइन प्रोडक्ट के साथ सर्विस होगा। और टाइमिंग की बात की, सर्विस की टाइमिंग, भाई सर्विस का जो टाइम होता है वो डिपेंड करता है कि आपने किस सप्लायर से हमारा परचेज किया है। सपोज जैसे किसी किसी केस में क्या होता है कि अदर कंट्री के रहते हैं, उन हम जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा अदर कंट्री को भी सेल होता है हमारे थ्रू। तो अब उनका उस ढंग से रहेगा, आप कहाँ से उन्होंने परचेज किया, किस ढंग से हमको सर्विस देना है, वहाँ कोई हमारा सर्विस सेंटर है या नहीं है, किस ढंग से उसको मैनेज करना है, तो उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे इंडिया में अगर हमसे परचेज किया हुआ है हमारे थ्रू, अगर मान लीजिए आपने गोटो का कोई सा भी 6.2, 10.2, 8.2 कुछ भी परचेज किया है, तो हमारा सर्विस आपको फास्ट रहेगा क्योंकि मैंने सेल किया भाई, हमारी जिम्मेवारी है। अगर कहीं आपने किसी दूर वाले बंदे से लिया है जो हमारे ही एजेंट है, तो वहाँ से हमारे पास पिकअप होगा, हमारे पास आएगा, वो भी सर्विस फास्ट होगा। लेकिन अब सोचिएगा कि बहुत दूर और इधर उधर से आप दुबई से लेकर के आ जाइएगा गोटो का प्रोडक्ट और बोलिए कि हमको सर्विस करना है दुबई का प्रोडक्ट को, तो भाई ठीक है, आपको अपना एजेंट को आप पकड़िए, एजेंट के थ्रू जैसे ही हमारे पास कंप्लेंट आ जाएगा वो आना ही, आपको बाकी कुछ नहीं करना है। बस जो आपको सेल किया है ना, अगर जेन्युइन प्रोडक्ट है बस उसको पकड़ना है, वो हमारे पास आ जाएगा, हमारे सॉफ्टवेयर पर शो करने लगेगा, फ्लैश करने लगेगा, और आपको सर्विस वारंटी सारा कुछ कवर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो इसीलिए ज़्यादा हेडक आपको नहीं पालना है। हाँ उसमें टाइम लगेगा, उसमें टाइम लगेगा, ऐसा बात नहीं है, उसमें लंबा टाइम लगेगा। तो यही चीज़ है। तो भाई सेफ्टी और प्रिकॉशन, ऐसा नहीं है कि आपको ये सब जो देखे होंगे बहुत सारे बोर्ड में छेद हो जाता है, जल जाता है, बोर्ड जल जाता है पूरा का पूरा। जानते हैं रीज़न क्यों? यही सब, ये सब छोटा छोटा पार्ट्स है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है। इसी सब की गलती की वजह से बड़ा नुकसान होता है, इसी सब की वजह से। क्योंकि वो आपको ये मान कि लग्स अगर ढीला रहेगा, आप लोड पढ़ाएंगे चर्र चर्र स्पार्किंग करते रहेगा, और यही जो होगा ना आगे चल के आग में बदल जाएगा। और फिर धड़ाम धूम धड़ाम जो होगा घर में भाई, तो बहुत बहुत ही रिस्की है। और हमने एक अपने मित्र हमारे हैं भाई, उनका मैं उतना प्यार से उन्होंने अपना लिथियम बैटरी पैक बनाया था। आप भी समझ सकते हैं कितना इमोशन जुड़ा हुआ होगा उनका, कितना उनका समय लगा होगा, इतना मतलब प्रीमियम तरीके से उन्होंने बनाया था, सारा कुछ मतलब फैब्रिकेशन से लेकर सब कुछ खुद से किया था। और उनका बैटरी का वो हाल मैंने देखा है। मैं वीडियो में आपको फर्स्ट में ही मैं सोचूंगा फ़ोटो डाल दूँ, आप लोग भी देख लें कि कैसा हुआ है। तो बस इसलिए भाई डर लगता है, और मैं नहीं चाहता कि जो भी नियर एंड डियर या जो भी हमसे लोग दोस्त जुड़े हुए हैं उनको किसी ढंग का कोई दिक्कत हो। तो इसीलिए जो भी हो आफ्टर सेल सर्विस 2 पैसा ज़्यादा लगे या कम लगे या कुछ भी लगे, ठीक है, आपको वारंटी हो, आफ्टर वारंटी हो, कोशिश कीजिए कि जेन्युइन प्रोडक्ट से ही, जेन्युइन पार्ट से ही हो, आपका वो सही रहेगा, ठीक है। और अगर मान लिए कि आपका नहीं है तो वैसा कम से कम वो पार्ट्स जो कि ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है चेंज होना जेन्युइन के साथ, तिकड़मबाजी लगा करके नहीं, कम से कम वो पार्ट्स भी आप जो होता है जैसे वायर हो गया, तो ये आप चेंज करा लीजिए जो कम से कम रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से खतरा है। ऐसा नहीं कि आपको भाई ठीक है कुछ ऐसा चीज़ होता है कि नहीं भाई ऐसे काम मेरा बन जाएगा इसके बिना, तो वो कोई ज़्यादा आपको हेडक वाली बात नहीं है, तो उसको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो जो रिस्की चीज़ है उसको स्किप मत कीजिए।
और लिथियम बैटरी वगैरह जो कुछ भी है, खास करके मैं लिथियम बैटरी से मैं बहुत डर गया हूँ, सीरियसली बहुत डर गया हूँ भाई। और आप लोग पता होगा इसी लिथियम बैटरी का हमारा जो कुछ भी है, हमारा लिथियम बैटरी और इन्वर्टर, ये सारा जो मैं मैन्युफैक्चरिंग अपना करवाता हूँ वो चाइना असेंबली लाइन में कराता हूँ। 3 घंटे के लिए हमारे लिए काम करती है फैक्ट्री, ठीक है, हर एक दिन। तो मेरा चाइना में ही बैटरी लेज़र टेक्नोलॉजी से लेज़र वेल्डेड, और वहीं पर हमारा असेंबलिंग होता है, और वहीं से हमारा जो है जाता है कस्टमर को, जहाँ जहाँ हमारा ये रहता है। मैंने 3 घंटे के लिए अपना टाइप किया हुआ है। वैसे ही हमारा इन्वर्टर का भी है, उसी ढंग से है, क्योंकि मैं इंडिया में जाके ठोक बजा करके अब इस ढंग से कर करके भाई मैं रिस्क नहीं ले सकता। क्योंकि मैंने अपने दोस्त को, जो बहुत अच्छे इंसान है, उनका मैंने देखा है होते हुए उनका पैसा का नुकसान गया तो गया, सोचिए मेंटली कितना उनको हर्ट हुआ होगा, उनके परिवार को कितना हर्ट हुआ होगा। घर के बीच में ड्राइंग रूम में आग लगते हुए जाना, खैर कहिए कि वो तो क्या बोलते हैं, और स्टेनलेस स्टील का फ्रेम था, उन्होंने किसी तरह से कुछ फंसाव सगरे खींच करके छत तक लेकर गए, उतना भारी, और छत पर पूरा उनके आँख के सामने जला। सोचिए आँख के सामने आपका सबसे फेवरेट चीज़, जिसको आपने मेहनत किया, पैसा लगाया, जलेगा तो कैसा लगेगा। तो यही सब बात है दोस्तों। तो ये बाकी कुछ लोगों का पेंडिंग सर्विस का था, वह स्पेयर पार्ट की वजह से, तो उनका जो भी है 3-4 कस्टमर हैं, वो सबका कल जो है उनका कंप्लीट किया जाएगा। ये सब छोटा छोटा पार्ट्स ही था, इसी के बिना सोचिए इसमें कोई भी बड़ा पार्ट्स आपको नजर आया? MPPT कार्ड के अलावा इसमें 4-5 MPPT कार्ड है, इसके अलावा कुछ बड़ा पार्ट्स नजर आया? हाँ, ये सब कंट्रोल कार्ड, तो ये सब कोई कार्ड नहीं तो पहले से भी था। तो मेन आप में फोकस क्या है, ये चीज़ सब देख रहे हो कि छोटे छोटे पार्ट्स है, ये केबल हो गया या फिर ये हो गया, लेकिन ये इतना रिक्वायर्ड है ना, बड़ा पार्ट को बचाता है यही छोटा पार्ट। और इसके बिना सोचिए मैंने उनका होल्ड था अभी तक, इसके बिना उनका सर्विसिंग। तो यही होता है भाई सर्विस सेंटर में, कैसे सिर्फ थूक से आटा नहीं साना जाता है, पानी से ही साना जाता है, ठीक है। तो यही होता है खासियत आपको सर्विस सेंटर से काम करने का। और ऐसा नहीं कि दुनिया में सारे लोग जो है ना, बस यहाँ पर आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि कोई अगर किसी चीज़ में ज़्यादा पैसा ले रहा है तो लूट रहा है, लूटते आओ। नहीं मेरे भाई, जिसको जितना जिस ढंग से करना होगा ना, उसी के अनुसार वो पैसा लेगा। हमारा इन्वर्टर का प्राइस जो है वो फिक्स है, आज से नहीं है, अब फिर भी सेल होता है, फिर भी सेल होता है वही प्राइस में। सबको क्या पता है, सबको पता है कि भाई कहाँ कौन क्या प्राइस दे रहा है, किस प्राइस में बेच रहा है, मेरा वो प्राइस है। क्योंकि जानता है कि ये बंदा से अगर हम परचेज कर रहे हैं तो सारा कुछ का उसको एश्योरेंस है, भरोसा है, समझ गए, कि हमारा कोई भी हेडेक रहेगा ये संभाल लेगा बंदा, इतना है इसके अंदर, इतना गट्स है, यहाँ से लेकर कहीं भी अदर कंट्री में भी सारा कुछ मैटर संभाल लेगा। तो इसी बात का भरोसा रहता है, और सारे लोग को रिस्क फ्री रहते हैं कि हमें दौड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम तो ऐसे लोग को भी कर देते हैं भाई, हमसे जितना बनता है मदद उतना कर देते हैं उस तरीके से कि भाई उनको समस्या ना हो। तो यही है दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद। और हमारा 1000 सब्सक्राइबर आप लोग के आशीर्वाद से हो गया, आप लोग का प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। और मैं बहुत जल्दी एक्चुअली थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, तो मैं अपना खुद लाइव भी आऊँगा, वीडियो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगा अपना लाइव फेस टू फेस बहुत जल्दी, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था कि 1000 सब्सक्राइबर पूरेगा तो मैं खुद सामने आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।